ड्रामा सीरियल हद के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह हर किरदार अपने ही किए की सजा भुगत रहा होता है। एक तरफ जीनिया, जो कभी शहराम को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहती थी, उसी की आंखों के सामने शहराम और फरियाल का निकाह हो जाता है। यह मंजर देखकर जीनिया अपना होश खो बैठती है। सीरत उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है और कहती है, बेटा तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई, शहराम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, अब तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन जीनिया चीखते हुए जवाब देती है, ऐसा हरगिज नहीं होगा, मेरी जिंदगी शहराम से शुरू होती है और उसी पर खत्म होगी, मैं किसी और को उसकी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सीरत मजबूर होकर उसे समझाती है कि हकीकत को स्वीकार कर लेना ही बेहतर है, क्योंकि अब शहराम फरियाल के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका है। इसी दौरान एक लड़की को कॉल करके सीरत पूछती है कि जार कहाँ है और क्या उसकी उससे बात हुई है। जवाब में लड़की बताती है कि जार से उसकी बात नहीं हो सकी, लेकिन उसने उसे एयरपोर्ट पर देखा था और वह आज दुबई शिफ्ट होने वाला है। यह सुनते ही जीनिया के होश उड़ जाते हैं। वह घबराकर कहती है, मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी, मैं इस हालत में नहीं रह सकती, मुझे किसी भी कीमत पर जार चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वह लड़की ताना मारते हुए कहती है, अब आपके कर्मों की सजा भुगतने का वक्त आ चुका है, आपने फरियाल के साथ बहुत गलत किया था, अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और आपके साथ तो यही होना था। यह सुनकर जीनिया और भी बौखला जाती है। वहीं सीरत घबराकर कहती है कि उसे हर हाल में जार को रोकना होगा और वह दुबई नहीं जाएगा। वह जल्दी जल्दी एयरपोर्ट की तरफ भागती है, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचती है फ्लाइट निकल चुकी होती है। दूसरी तरफ शहराम की तबीयत लगातार बिगड़ रही होती है, घर में सब परेशान होते हैं। तभी शांजे फरियाल से कहती है, भाभी आप चली जाइए, अम्मी आपका इंतजार कर रही हैं। मगर फरियाल इनकार कर देती है और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज यहीं रुकूंगी। शांजे मुस्कुराकर कहती है, एक ही दिन में आपको इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत तो कभी जीनिया भाभी को भी शहराम से नहीं हुई थी। इस पर फरियाल बहुत सुकून से जवाब देती है, रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलते, रिश्ते एहसास से निभाए जाते हैं, जो दिल से जुड़ जाएं वही हमेशा दिल में रहते हैं। फरियाल की यह बात सुनकर शांजे कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है, जबकि शहराम लगातार फरियाल को देख रहा होता है। पहली बार उसके दिल में फरियाल के लिए इज्जत और सुकून का एहसास पैदा होने लगता है। दूसरी तरफ जीनिया का गुस्सा अब खतरनाक हद तक बढ़ चुका होता है। वह अपने कमरे में हर चीज तोड़ रही होती है और शहराम की तस्वीरों को सीने से लगाकर रो रही होती है। सीरत उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर जीनिया चीखते हुए कहती है, अगर शहराम मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। यह सुनकर सीरत के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि वह समझ चुकी होती है कि जीनिया अब किसी भी हद तक जा सकती है। अचानक जीनिया खामोश हो जाती है और बेहद खतरनाक अंदाज में मुस्कुराने लगती है। वह कहती है, अगर किस्मत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है तो अब मैं भी किसी को सुकून से जीने नहीं दूंगी। सीरत उसका हाथ पकड़कर कहती है, खुदा के लिए कोई नई गलती मत करना, हम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं। मगर जीनिया झटके से उसका हाथ छोड़ा देती है। इधर शहराम की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि उन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है, क्योंकि मानसिक तनाव और दवाइयों ने उनकी हालत और बिगाड़ दी है। यह सुनकर फरियाल बहुत परेशान हो जाती है। वह पूरी रात शहराम के पास बैठी रहती है और वक्त पर उसे दवाइयां देती रहती है। घर के लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि फरियाल कितनी खामोशी और सलीके से हर जिम्मेदारी निभा रही है। सुबह जब शहराम की आंख खुलती है तो वह देखता है कि फरियाल कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई है और उसका हाथ अब भी शहराम के हाथ पर रखा हुआ है। शहराम कुछ पल उसे खामोशी से देखता रहता है, फिर धीरे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फरियाल की आंख खुल जाती है। वह घबराकर पूछती है, अब आपकी तबीयत कैसी है? शहराम पहली बार नरम लहजे में कहता है, तुम पूरी रात यहीं बैठी रहीं? फरियाल हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, अगर अपने लोगों का ख्याल ना रखा जाए तो रिश्तों का मतलब ही क्या रह जाता है। यह सुनकर शहराम खामोश हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसके दिल में जीनिया और फरियाल के बीच का फर्क साफ होने लगता है। दूसरी तरफ जीनिया लगातार जार से संपर्क करने की कोशिश कर रही होती है, मगर उसका फोन बंद आ रहा होता है। गुस्से में वह अपना मोबाइल दीवार पर दे मारती है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है और वह तुरंत किसी को कॉल करती है। वह कहती है, मुझे हर हाल में शहराम और फरियाल की जिंदगी तबाह करनी है और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आती है, अगर ये काम हो गया तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। मगर जीनिया हंसते हुए जवाब देती है, अब मुझे किसी तूफान का डर नहीं रहा। उसी दौरान घर में एक नई परेशानी खड़ी हो जाती है। शांजे अचानक फरियाल को बताती है कि कुछ लोग घर के बाहर खड़े होकर अजीब बातें कर रहे हैं और पूरे खानदान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर फरियाल परेशान हो जाती है। जब वह बाहर जाकर देखती है तो कुछ लोग शहराम और फरियाल की शादी पर सवाल उठा रहे होते हैं। फरियाल खामोशी से सब सुनती रहती है, लेकिन तभी शहराम गुस्से में बाहर आता है और सबको वहां से जाने के लिए कहता है। लोगों के चले जाने के बाद फरियाल शहराम से कहती है, आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी, लोग तो हमेशा बातें करते ही हैं। लेकिन शहराम पहली बार उसका साथ देते हुए कहता है, मुझे अपनी नहीं तुम्हारी इज्जत की फिक्र है। यह सुनकर फरियाल हैरान रह जाती है। इधर सीरत को अचानक एक मैसेज मिलता है। जैसे ही वह उसे पढ़ती है उसके हाथ कांपने लगते हैं।